दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है, तो हमारे वीडियो से आप सरसरी निगाह से जुड़े रहेंगे और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक संसाधन से संबंधित है। जैसे हमारे पास ये पेन है, इसी से उदाहरण देकर के मैं चलता हूं आप लोगों के पास कि संसाधन तब तक संसाधन नहीं कहा जा सकता जब तक मानव के द्वारा उसे प्रयोग में नहीं लाया जा सके। जब तक प्रयोग में नहीं लाया जाता है तब तक हमारी पृथ्वी पर जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं सभी संसाधन नहीं कहला सकते हैं। वो तभी कहलाएगा जब मानव के द्वारा उसका उपयोग होगा या प्रयोग में लाया जाएगा। जैसे ये हमारे पास पेन है, ये तब तक संसाधन नहीं कहलाएगा जब तक मैं इससे नहीं लिखूं या इसका जो है प्रयोग में नहीं करूं, तब तक वो संसाधन नहीं होगा। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग कि संसाधन है क्या या संसाधन जो है कितने प्रकार के हैं। ये सब मुख्य बातों पर आज चलेंगे हम लोग। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संसाधन। बहुत ही महत्व रखता है ये टॉपिक अपने आप में, और हर एक परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है। तो संसाधन को हम दो भागों में बांट करके आपके सामने जो है रखने जा रहा हूं। तो पहला जो है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितने भी वस्तुएं हैं या जितने भी संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत है, और मानव निर्मित जो भी संसाधन है, मानव के द्वारा जो भी संसाधन बनाए गए हैं वो हमारा मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अब इसे जो है मैं संक्षेप में एक ही में सारा जो है बात को लेकर के चल रहा हूं और आपके सामने रखूंगा। तो प्राकृतिक संसाधन के तहत हम या संसाधन को कई रूपों में बांट के रख सकते हैं। इसी में जो है प्राकृतिक संसाधन या मानव निर्मित संसाधन हो गया। दूसरा जो है हमारा समाप्य संसाधन, और इधर जो हम देखें असमापित संसाधन के श्रेणी में रखा जाता है। तो फिर जो है हम लोग देखते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन, और इधर जो हम देखते हैं नवीकरणीय संसाधन। इस प्रकार से कई तरह से जो है भिन्न भागों में बांट करके इसे समझाया गया है। भिन्न विद्वानों ने भिन्न तरह से जो है इसे बतलाया। दोस्तों तो मैं मूल जो इसका सार तत्व है उसी के आधार पर आपको दो भाग में हम बांट करके रखने जा रहा हूं कि एक जो वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त है और दूसरा जो है वो मानव के द्वारा प्राप्त है। पहला समाप्त होने वाला संसाधन और असमाप्त होने वाला संसाधन, कि जो समाप्त होने वाला संसाधन है वो कौन कौन है और जो समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है वो कौन कौन है। तो प्रकृति से हम लोग देखें कि प्रकृति प्रदत्त जितने भी प्रकार के संसाधन है, वस्तुएं हैं, वो हमारा प्राकृतिक संसाधन हुआ। मानव निर्मित जो भी संसाधन है वो मानव निर्मित संसाधन कहलाए या मानव के लिए संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत देखते हैं हम लोग, यहाँ हमारा वनस्पति, पेड़ पौधे, यहाँ हमारा जो है खनिज हो गया, और खनिज तेल, से इतना ही हम लोग लेके चलते हैं। और मानव निर्मित में हमारा आ जाएगा आर्थिक संसाधन, राजनीतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन और धार्मिक संसाधन। ठीक है, ये हमारा मुख्य रूप से जो है मानव निर्मित संसाधन हो गया। यहां क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग
समाप्त संसाधन पर। असमाप्त संसाधन किसे कहते हैं, इस पर हम लोग चलते हैं। यहां समाप्त संसाधन पर चलते हैं। समाप्त संसाधन और असमाप्त संसाधन। तो समाप्त संसाधन वो संसाधन है जिसका उपयोग हम एक बार कर लें और वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसे हम समाप्त संसाधन कहते हैं। पुनः जो है इसकी प्राप्ति क्या हो जाएगी, पुनः प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये हमारा जो है समाप्त संसाधन की श्रेणी में आता है। तो समाप्त संसाधन कौन कौन से हैं, इस पर हम लोग देखते हैं। जितने भी खनिज हैं, खनिज जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि जितने भी चीजें हैं, ये सब सभी जो है क्या है, एक बार जो उत्पन्न हो गए हैं, जिसका निर्माण एक बार हो गया है, पुनः जो है इसकी प्राप्ति संभव नहीं है। उसके बाद में हम फिर देखते हैं खनिज तेल। खनिज तेल आए दिन देख रहे होंगे कि विश्व में काफी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ते जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो बढ़ने के कई कारण हैं। अब हमारे जो खनिज तेल से संबंधित बातें हम कर रहे हैं। विश्व स्तर पर जनसंख्या में काफी तीव्र गति से बढ़ोतरी होते जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो किस पर भार पड़ रहा है, इस पृथ्वी पर भार पड़ रहा है। तो पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या मानव निर्मित संसाधन हो या समाप्त संसाधन हो या असमाप्त संसाधन हो, सबों पर जो है दबाव या बोझ या भार पड़ रहा है मानव की बढ़ती जनसंख्या के कारण। तो फलस्वरूप अत्यधिक दोहन हो रहा है और अत्यधिक दोहन होने के कारण जो है समाप्त संसाधन समय से पहले खत्म होते जा रहे हैं। जैसे हम लेते हैं पेट्रोल। पेट्रोल जो है की खपत विश्व स्तर पर बहुत अधिक हो गया है। कारण कि प्रत्येक घरों में छोटे छोटे मोटरसाइकिल से लेकर के बड़े बड़े गाड़ियां तक हैं, उसी से जो है खनिज तेल से जो है विभिन्न प्रकार के जो है कार्य किए जाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि पेट्रोल का खपत अधिक हो जा रहा है और यही कारण है कि ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि पेट्रोल जब खत्म हो जाएगा तो फिर इसका निर्माण कर पाना संभव नहीं है। तो इसके जगह में जो है अल्टरनेटिव किया जा रहा है जेट रोफा से पेट्रोल निकालने का प्रयत्न जारी है। और उसके बाद पेट्रोल के बाद में हमारा हो गया डीजल है, किरोसिन है। ये सब से क्या होगा, ये सब जब खत्म हो जाएगा तो फिर जो है ये प्राप्त नहीं हो पाएगा मित्रों। ये हमारा समाप्त संसाधन के अंतर्गत आ गया। अब उसके बाद में हम लोग जो है इसे समाप्त संसाधन के अलावे अनवीकरणीय कह सकते हैं। अनवीकरणीय यानी कि पुनः इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। ये समाप्त हो जाने के बाद दोबारा जो है हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग असमाप्त संसाधन या नवीकरणीय संसाधन की तरफ। जो पुनः प्राप्ति होने वाले जो है संसाधन है या चीजें हैं, वो हमारा असमाप्त संसाधन में है। तो यहाँ उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे वन को हम समाप्त संसाधन के भी तहत रख सकते हैं, असमाप्त संसाधन के भी तहत रख सकते हैं। लेकिन असमाप्त संसाधन में हमने इसलिए रखा इसको कि एक बार यदि वन की समाप्ति हो जाए तो पुनः जो है पेड़ पौधे लगा करके वन का बसाव किया जा सकता है, वन निर्माण किया जा सकता है, जंगल बसाया जा सकता है। इसीलिए इसे असमाप्त संसाधन के श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद जो है जीव, विभिन्न प्रकार के जीवों को भी जो है असमाप्त संसाधन के अंतर्गत रखा गया है कि पुनः इसकी प्राप्ति की जा सकती है। उसके बाद में जो है हम और भी देख सकते हैं कि मछली ये तो जीव के अंतर्गत ही आ गया। तो ये जो है हमारा असमाप्त संसाधन के अंतर्गत में आता है मित्रों।
यहां तक हम लोग क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया हम लोग का। अब देखते हैं हम लोग एक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, असमाप्त संसाधन में भी उसे रख सकते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और हवा। ठीक है, ये जो है हमारे असमाप्त संसाधन के श्रेणी में रखते हुए इसे हम महत्वपूर्ण रूप से नैसर्गिक संसाधन के रूप में, नैसर्गिक संसाधन के तहत जो है हम रख सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह किसी खास किसी आम के लिए नहीं है, बल्कि इस पर सबों का अधिकार है। सबों के लिए जो है ये सुलभ निःशुल्क रूप में प्राप्त है। ठीक है, सूर्य हमेशा जो है प्रकाश देता है और वह प्रकाश से सभी विश्व में जितने भी हैं सभी प्रकाशित होते हैं। यह हमारा सूर्य की बातें हो गई। चंद्रमा भी उसी तरह से, चंद्रमा भी जो प्रकाश देता है, तो चंद्रमा का भी प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और फल स्वरूप जो है क्या है, हालांकि चंद्रमा की बात की है तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, वह पृथ्वी के प्रकाश से जो है प्रकाशित होता है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है, मात्र एक उपग्रह। और फिर चलते हैं हवा। हवा भी उसी प्रकार से निःशुल्क है, इसके लिए जो है हमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब इसमें है क्या कि चक्रीय संसाधन, यहां देखते हैं हम लोग साधन। सूर्य और हवा और जल। ठीक है, तो इससे क्या है कि इससे जो है सूर्य से लाइट ऑब्जर्व करके बैटरी के माध्यम से देखते होंगे, इसे जो है फिर परिवर्तित करते हैं। तो ये एक मिनट, इसे जो है हम नैसर्गिक के अंतर्गत ही रखें। अब चलते हैं जल और हवा में बोलते हैं। तो जल और हवा क्या है कि हवा से पवन चक्की का निर्माण करके जो है इसे जो है प्राप्त किया जाता है और विभिन्न जो है कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से क्या है कि जल को जो है हम देखते हैं कि शुद्ध जल तो पेय युक्त होता ही है, लेकिन अशुद्ध जल जो होता है तो अशुद्ध जल को क्या करते हैं, अशुद्ध जल को शुद्ध करके रिफाइन करके पुनः जो है इसे हम प्रयोग में लाते हैं। और ये हमारा कौन सा संसाधन के अंतर्गत आता है, चक्रीय संसाधन के अंतर्गत जो है ये आता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आएगा कि चक्रीय संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से जो है संसाधनों को रखा जाता है। ये आपका जो है हवा है, पानी है, और नैसर्गिक में जो है हमारा सूर्य हो जाएगा और ये हमारा हवा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। हाँ चलिए, मानव निर्मित संसाधन, मानवीय संसाधन को हम लोगों ने देखा तो वो खुद ही मानव संसाधन है। आने की यहाँ पर आपको जो है हम पहले बतला रहे थे प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पर जो है आपको मानव निर्मित संसाधन, और खुद जो है यहाँ तीसरा हमारा ये मानव संसाधन हो गया। इस पर चर्चा करेंगे हम। तो मानव निर्मित जो संसाधन है वही मानव निर्मित संसाधन जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं वही मानव निर्मित संसाधन है। तो हम लोग क्या बनाते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को, जैसे हम लोग जो है भवन, सड़क, उद्योग, कल कारखाने इसमें आ गया। उसके बाद में जो है विभिन्न प्रकार के फर्नीचर इत्यादि को हम जो है मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, रखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं क्या है कि सामाजिक संगठन का भी निर्माण कौन करता है, मानव करता है, और सामाजिक बसाव करता है।
फिर जो है राजनीतिक आधार पर भी जो है ये संसाधन को बनाता है और सिर्फ जो है स्वयं मानवीय संसाधन को शामिल किया जाता है। ये हमारा हो गया। फिर संस्कृति के आधार पर उसके वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि के आधार पर भी जो है मानव के द्वारा निर्मित संसाधनों का निर्माण किया जाता है और सभी संसाधनों में मानव सर्वोपरि संसाधन है। वो चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या मानव निर्मित संसाधन हो, इन सभी संसाधनों का सबसे बलशाली कहा जाए या ताकतवर वो बुद्धि और विवेक के चलते तो हमारा वो कौन सा संसाधन है? मानव संसाधन। क्योंकि मानव यदि नहीं हो तो हमारे प्राकृतिक संसाधन और अन्य संसाधन सारे निष्क्रिय साबित हो जाएंगे। क्योंकि हमने बोला है आपको कि संसाधन तभी कहला सकते हैं कोई भी वस्तु जब हम उसका उपयोग करें, और इसलिए कहा भी गया है कि संसाधन होते नहीं पैदा किए जाते हैं। तो संसाधन को पैदा करने वाला कौन हुआ? ये मानव। इसलिए सभी संसाधनों में मानव महत्वपूर्ण संसाधन है जो सभी संसाधनों का इन किन प्रकार उपयोग में या प्रयोग में लाता है। तो आज जो है हमारा इस संसाधन से संबंधित वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जो है बतलाएंगे। बहुत बहुत